अगर आप कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हम आपको निर्दोष साबित करेंगे। आज हमें पता है ये सब जगजीत का काम है, पर अभी आप किसी को न बताना, हम उसे पकड़ा देंगे, ओनी बोली। क्या? जगजीत ने क्यों? उसने क्यों मारा? दादाजी ने हैरानी से पूछा। जी दादाजी, ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप समझ सकते हैं, पापा के केस का मामला है, अवनी बोली। कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर खुशी हुई कि अब ये दाग हम पर नहीं रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, रब तुझे लंबी उम्र दे, दादाजी बोले। दादाजी आप थैंक यू ना करें, मैं आपकी अपनी हूँ, मैंने आपको अपने बारे में पूरा नहीं बताया। असल में मैं मिहिर और ममता के बेटे मनन की पत्नी हूँ। मतलब आपके बेटे की बहू और आपके पोते की पत्नी। कहकर अवनी ने फिर से उनके चरण छुए। दादाजी बिल्कुल सुन्न हो गए, मानो जम गए हो। वो बोले, तू मोरे पोते की पत्नी है? तू हमारे मिहुर की बहू है? अरे सोनी इधर आ, अपनी मम्मी को भी बुला। उठकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तू हमारा बच्चा है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? उन लोगों ने हमें अब भी माफ नहीं किया? नहीं दादाजी, आपका एड्रेस आपकी बहू ममता ने ही मुझे लिख कर दिया था और उन्होंने ही हमें अपनी कहानी सुनाई थी। वो बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें असली बात बताऊंगी। औनी बहुत खुश थी कि दादाजी उससे मिलकर खुश थे। दादाजी की आवाज़ सुनकर सुनी और उसकी मम्मी भागी आई। उन्होंने सोचा, पता नहीं क्या हुआ, दादाजी ऐसे क्यों पुकार रहे हैं। बाहर सोनी का बड़ा भाई हनी भी कॉलेज से आ गया था। वो भी जल्दी से बाइक खड़ी करके अंदर आया। सोनी की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ पापा जी, आपने हमें बुलाया? हाँ मीत, ये देख, जानती है ये कौन है? ये हमारे पोते मनन की बीबी है। ये तेरे जेठ की नूरानी है, दादाजी खुश होकर बोले। क्या पापा जी, आप सच कह रहे हैं? ये उनकी बहू है? सोनी की मम्मी हैरानी से बोली और आकर उसने अवनी को गले लगाया। सोनी भी खुशी से उनके गले लग गई। तभी हनी भी अंदर आया। वो अवनी को नमस्ते करता हुआ बोला, आप अकेली आई हैं? ताया ताया जी नहीं आए हैं? अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। मनन ने वीडियो कॉल किया था। अवनी ने एक साइड में जाकर फोन ऑन किया और बोली, मनन मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है दादाजी तो हम सबको बहुत याद करते हैं। मैं बात कराऊं सबकी? सब मुझसे मिलने इकट्ठे हुए हैं। मनन के हाँ करने पर वो दादाजी के पास ले आई। दादाजी फोन पकड़कर मनन को देखते रह गए। मनन बोला, पैरी पौना दादाजी। जीता रह मेरा पुत्र, जीता रह, कितना बड़ा हो गया है तू। दादाजी आंखों में आंसू भर कर बोले, आप कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा, तुम भी आ जाते इसके साथ। दादाजी बोले, हाँ जी दादाजी, मैं आज रात को ही पहुंचता हूँ। हमें पता नहीं था कि आप क्या सोचते होंगे, लेकिन अब मैं मम्मी पापा को लेकर ज़रूर आऊँगा, मनन बोला। दादाजी ने उसे सबसे मिलवाया। बेटे ये तेरी चाची हैं, ये उनकी बेटी सोनी है और ये बेटा हनी है। सब ने मनन को हेलो कहा। चाचा जी कहाँ हैं? मनन ने पूछा। दादाजी बोले, बेटे वो कंपनी में होगा, अब वही संभाल रहा है। क्या? पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। अक्सर गांव के किस्से सुनाया करते हैं पापा, और उसमें चाचा जी का नाम जरूर होता है। वो नहर में चोरी छिपे नहाना, बीर जी, ताया जी ने वो कॉलेज को कार ले जाने वाला किस्सा नहीं सुनाया? सोनी बोली, हमें वो भी सुनाया था, और वो बैट से पिटाई करने वाला किस्सा भी। मनन हंसते हुए बोला, बीर जी अगर आप यहाँ होते तो हम भी वही सब करते। हनी बोला, हाँ जरूर करेंगे, कहकर उसने सबसे विदा ली। उसने ये कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। उसने तो अवनी की याद आने के कारण ये रिकॉर्ड किया था। उसे क्या पता था कि उसमें वो सब भी आ जाएंगे। दिल्ली वो जल्दी से ऑफिस से निकला और पापा की कंपनी में आ गया। पापा एक ज़रूरी मीटिंग में थे। उनके असिस्टेंट के पास रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया। हेलो सर, मनन सर आए हैं, वो सर के रूम में वेट कर लेंगे। उसने सेक्रेटरी को मैसेज किया कि मनन का ध्यान रखे। फिर उसने मिहिर को पेपर पर लिख कर दिया कि मनन आया है। वो हैरान हो गए कि मनन क्यों आया है, वो कभी आता तो है नहीं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को मीटिंग अटेंड करने को कहा और खुद वहाँ से जल्दी से अपने ऑफिस आ गए। अरे मनन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्यों आए बेटा? उन्होंने चिंता से पूछा। पापा मैं बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। पापा आपको पता है कल अवनी पंजाब गई, जानते हो पापा? एक कमाल ही हो गया, दुनिया बहुत ही छोटी है। केस पता है किसका है? वो जिसके खेतों की देखरेख नाना नानी किया करते थे, उनके बड़े बेटे सरन सिंह ने अपने छोटे भाई जगजीत पर सारी धोखे से ज़मीन जायदाद अपने नाम कराने पर केस किया है। आनंद पापा और अवनी उनकी बहन के घर रुके हैं। उसने बताया कि जगजीत ने नाना नानी को मीटर की टंकी में डुबो डुबो कर मार दिया, फिर नहर में फेंक दिया।
दादाजी ने तो उन्हें सुलह के तहत दावत दी थी और जगजीत ने उसी रात ये काम कर दिया क्योंकि उसे शक था कि मामा जी ने उनकी बहन पर गलत नज़र डाली है। मनन ने एक सांस में सारी बात सुना दी। तुम्हें ये सब अवनी ने बताया? पापा ने पूछा। हाँ जी, आप ये रिकॉर्डिंग सुनो। मनन ने अवनी की भेजी हुई दादाजी वाली रिकॉर्डिंग सुनाई। आवाज़ सुनते ही वो हैरान हो गए थे। उनके पापा जी थे। उन्होंने सारी बात सुनी। उनकी आंखों में आंसू था। जब मनन ने देखा कि लोहा गर्म है, अब चोट मारनी चाहिए, उसने फिर वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाई। दादाजी को देखकर तो मानो पापा की आंखें झरने ही बन गई। उन्हें फ़ोन पर से ही दादाजी को माथा टेका और गले लगा लिया। सारी वीडियो देखकर तो वो बेचैन हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मनन ने उन्हें गले लगा लिया। पापा के चुप होने पर मनन बोला, पापा मैंने आज 7 बजे की चंडीगढ़ की 4 टिकट्स बुक करा दी है। हम 9 बजे उनके घर पहुंच जाएंगे। अभी 3 बजे हैं। चल मनन, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर ले। अपनी मम्मी और मानवी को फ़ोन कर दो, वो मॉल पर पहुंच जाएं। उसी वक्त मनन ने माँ को फ़ोन किया, मम्मी जल्दी से मानवी को लेकर मॉल आ जाओ, हम 7 बजे की फ़्लाइट से पंजाब जा रहे हैं। मॉल से दादाजी और बाकी सबके लिए गिफ्ट लेने हैं। सब मॉल में इकट्ठा हुए। उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लिए। फिर वो 7 बजे की फ़्लाइट में बैठ गए। सबको खुशी इतनी थी कि कोई बोल ही नहीं रहा था। अक्सर इंसान खुशी में या तो चिल्लाता है या चुप हो जाता है, अपने आप में ही खुश होता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। पहले ये बहुत खुश हुए और मॉल के बाहर ही मम्मी मानवी ने मनन को सारी बात बताने को कहा। सब खुशी खुशी शॉपिंग की। उसमें भी चिल्लम चिल्ली हुई। कोई कहता ये लो, कोई कहता वो लो। मनन ने उन सब से चोरी से अवनी के लिए एक कंगन का जोड़ा जो गोल्ड में डायमंड जड़ित था, उसने चुपचाप अपने कोट की जेब में रख लिया था। अब प्लेन में बैठा तो सोच रहा था कि अवनी कंगन देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मैं उसके थैंक यू के बदले किस लूँगा। ये सुनकर अवनी कैसे मुँह बनाएगी, ये सोचकर ही उसे हंसी आ गई। फिर उसने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर ठीक होकर बैठ गया। पंजाब में अवनी बोली, दादाजी मेरे पापा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। पुत्र, तुझे अपने दादाजी का अभी पता ही नहीं है। मैं अभी उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, दादाजी बोले। उन्होंने अपने आदमी को बुलाया। काले, ओ काले। हाँ जी सरपंच जी। जा वो बबली, वो जिसके दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में हैं, उसे बुला ला और उनके घर जो वकील आए हैं उनको भी बुला लाना। कहना कि उनकी बेटी हमारे पास है, दादाजी बोले। काला चला गया। बबली और अवनी के पापा को बुला लाया। फिर अवनी की ओर देखते हुए बोले, पुत्र अपने बाप से हमें नहीं मिलवाएगी? अरे इन्हें बिठा तो ले। आनंद कभी दादाजी को देखता तो कभी अवनी को। तब अवनी बोली, पापा ये मनन के दादाजी हैं। क्या? मनन के दादाजी? कैसे? ये कैसे दादाजी हैं? मेरा मतलब है रियल दादाजी हैं। आनंद बौखला गया। उसे बात समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। हाँ जी बेटा जी, मैं मनन का रियल दादा हूँ। मिहिर मनन का बाप मेरा बड़ा बेटा है। बबली को देखकर बोले। बबली, इसकी सास ममता है, दादाजी बोले। क्या ममता जिंदा है? ये ममता की बहू है? बबली ने हैरान होकर पूछा। आनंद की समझ के परे की बात थी। कौन बहू कौन ममता? क्योंकि उसने कभी मनन की माँ का नाम नहीं सुना था। अवनी ने बताया, मनन की मम्मी का नाम ममता है। वो जो कहानी बबली ने सुनाई थी कि चंदर जिसके परिवार को जगजीत ने मार डाला था, जो उसी परिवार की बेटी हैं, मम्मी जी। ये लोग इतने सालों से सिर्फ इसलिए नहीं मिले क्योंकि मम्मी के परिवार की मौत का इल्ज़ाम दादाजी पर लगा था। पर अब जगजीत के पकड़े जाने पर सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बताइए पुलिस को कब भेजना है? मैं अभी भेज देता हूँ, अभी इतनी तो चलती है मेरी, दादाजी बोले। नहीं जी, आप लोग बीच में ना पड़े, मैंने FIR करा दी है। आज या कल उसे पकड़ ही लिया जाएगा, आनंद बोला। तभी बाहर में एक कार आकर रुकती है। एक 45-50 साल के बीच की उम्र का आदमी भागकर अंदर आता है और हाँफते हुए बोला, कहाँ है भैया की बहू, कहाँ है? अवनी उठ कर गई और उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीती रहो बेटी, जुग जुग जियो। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे हैं चाचा जी, आपको बहुत याद करते हैं। अवनी ने मनन की बातों पर बात कही। समर रोने लग गया। अगर इतना याद करते तो इतने साल गुजर गए, आए क्यों नहीं? माना कि पापा जी को गुस्सा आ गया था, पर खुद तो गुस्सा न करते। दादाजी ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हनी भी उसके पास आ गया। हमने सबने मनन से बात की है, वो कहता है कि वो जल्द ही सबको लेकर आएगा, दादाजी बोले। आपने मनन से भी बात की? बहुत बड़ा हो गया होगा वो, उस वक्त तो छोटा सा था, समर बोला। अवनी उनका अपने भाई के प्रति प्यार देखकर हैरान हो गई। आज के युग में जहाँ जगजीत जैसे भाई हैं, वहीं समर जैसे भी भाई हैं। फिर दादाजी ने समर को आनंद से मिलवाया। उन्होंने बबली से कह दिया कि अब ये लोग यहीं रहेंगे, इनका सामान भिजवा देना। तब अवनी बोली, मैं साथ चलती हूँ, कुछ कपड़े बाहर निकाले थे वो इकट्ठे करने हैं।
अवनी जाने लगी तो सोनी भी साथ चल दी। दोनों बबली के साथ उसके घर आ गई। उनके साथ दादाजी ने काले को भी भेजा था। बेटा, सरपंच जी के साथ से हमारा केस पक्का हो गया है। अब मुझे यकीन है कि हम केस जीत जाएंगे, बबली बोली। रात को सभी बाहर आंगन में चरपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक कार दरवाजे पर आकर रुकी। सब उस तरफ देखने लगे। अवनी ने सबसे पहले रिएक्ट किया। पापा जी आप, मम्मी, मनन सब खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। मिहिर ने भाग कर आकर दादाजी के पैर छुए। उधर अवनी मम्मी के गले लग गई। मनन ने चाचा जी के पैर छुए। हनी भी आकर मनन से मिला। अवनी ने सोनी और मीत को मम्मी और मानवी से मिलवाया। सब आपस में मिलकर बहुत खुश थे। दादाजी मिहिर को छोड़ ही नहीं रहे थे। तब मनन आकर बोला, दादाजी थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो। तब उन्होंने मिहिर को छोड़कर मनन की ओर देखा और उसे गले लगा लिया। इधर समर अपने भाई के गले लगकर बहुत रोया। दादाजी बोले, अरे पागल, अगर मैं गुस्से में था तो तुमने मना लेना था, इतने साल यूं ही खराब कर दिए। बस पापा जी, एक झिझक सी थी कि आपके सामने बोल कर गया था तो क्या मुँह लेकर आता आपके पास, मिहिर बोला। फिर ममता ने भी दादाजी के पैर छुए। वो बोले, बेटा हमें माफ़ कर दे, हमारी वजह से तुझे दुख देखने पड़े। रब का शुक्र है कि हम मिल गए। इस बच्ची का भला हो जिसने हमें मिला दिया। अरे बेटी तू भी आ, तुझे तो मैं मिला ही नहीं, मेरी सबसे पहली पोती, कहकर उन्होंने मानवी को गले लगा लिया। अवनी, मानवी, ममता, मीत और मनन एक चारपाई पर बैठे थे। मनन, ममता और मीत आगे बैठी थी और अवनी और मानवी पीछे बैठी थी। अवनी मनन के बिल्कुल पीछे थी। मनन ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी ने छुड़ाने की कोशिश की पर मनन कहाँ छोड़ने वाला है। सब बैठे बातें कर रहे थे और बहुत सारी बचपन की पुरानी बातों को छेड़कर उसका आनंद ले रहे थे। आनंद ने जगजीत पर ऐसी धाराएं लगाई थी कि इस बार वो बच नहीं सकता था। पुलिस ने बबली को जगजीत की शिनाख्त के लिए थाने बुलाया था। आनंद, मनन, अवनी और बबली थाने में गए। उन्होंने उसकी शिनाख्त की और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जगजीत को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तब अगली तारीख अब 16वें दिन बाद थी। उन्हें वहां रहते 2-3 दिन हो गए थे। काम के चलते मानवी, मनन, अवनी और आनंद वापस दिल्ली चले आए। दादाजी ने उन्हें सबको जाते वक्त पैसे दिए। वो लोग चले गए। मिहिर को समर ने अपनी कंपनी के मसले सेट करने के लिए रोक लिया था। मिहिर के कारण ममता भी वहीं रुक गई। दिल्ली आकर उनकी लाइफ फिर से बिजी हो गई। अवनी और मानवी कॉलेज जाने लगी। मनन अपने काम में बिजी हो गया। अवनी उस दिन सुबह भी ड्राइवर के साथ कॉलेज जा रही थी जब उसने मानवी को किसी लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। अवनी को पहले भी इसे देखना याद आया। वो तो ये बात भूल ही गई थी। उस दिन शाम को जब मनन उसे लेने आया तो उसे चुपचाप सा देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आज मेरी जान इतनी शांत क्यों है? कुछ भी नहीं, वैसे ही, बस पंजाब से आने के बाद भी दिल वहीं रह गया है। सबकी याद आती है, कहकर अवनी मनन से लिपट गई। मनन उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसने पूरा दिन सोचने के बाद तय किया कि वो कुछ देर वेट करेगी, फिर किसी और से कहने से पहले मानवी से बात करेगी। इसलिए मनन को कुछ नहीं बताया। मानवी कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट थी। सभी लड़के उस पर मरते थे। इन्हीं में से एक बिक्की था। वो मानवी के पीछे पड़ गया था। पहले तो मानवी मानी नहीं, पर जब उसने मानवी को कुछ गुंडों से बचाया तो उसे मानना ही पड़ा। दोनों को साथ अब 4 महीने हो गए थे। उसने किसी को नहीं बताया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड रुचि को भी नहीं। वो हमेशा कभी कोई तो कभी कोई बहाना बनाकर विक्की के साथ घूमने निकल जाती थी। उसे विक्की के बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना ही पता था कि वो किसी अमीर घर का लड़का है। एक दिन अवनी की कॉलेज फ्रेंड कीर्ति का बर्थडे था। वो दोनों सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ उसके पीछे एक लड़का लड़की बैठे थे। जब वो बैठने लगी थी तो उसने देखा था कि लड़का तो शहर का लग रहा था पर लड़की किसी गांव की लग रही थी। लड़की रो रही थी और लड़का उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो बोली, आपको पता नहीं है, अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं क्या करूँ? देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। वो तुम्हारा एबॉर्शन कर देगी। फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लड़का बोला। अवनी उनके पास ही बैठी थी तो उसे उनकी सब बात सुनाई दे रही थी। उसे साफ पता चल रहा था कि वो लड़का इसे धोखा दे रहा है। वो वॉशरूम जाने लगी तो कुर्सी से अटक कर गिरने लगी। उस लड़के ने भागकर उसे गिरने से बचा लिया। अवनी ने मुंह उठाकर उसे थैंक यू कहा।
और उससे अपनी बाह छुड़ाई। उसे उसका छूना गंदा सा लगा। उसने दोबारा उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अवनी ने उसे देखने के बाद उस लड़की को भी ध्यान से देखा। उसे वो लड़की जानी पहचानी सी लगी, पर वो रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। वो वॉशरूम में भी सोचती रही कि इस लड़की को कहाँ देखा है। उसने सोचा कि वापस जाते वक्त एक बार फिर उसे ध्यान से देखेगी, शायद पहचान जाऊं। लेकिन जब वो वापस आई तो वो वहाँ नहीं थे। उसने रुककर रुचि से पूछा, ये साथ वाले टेबल वाले कहाँ हैं? लगता है चले गए। क्यों? दिल आ गया तेरा उस लड़के पर, लेकिन वो हमारे जीजाजी जितना हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं था। कीर्ति ने मजाक किया। अरे नहीं यार, मुझे लगा था मैंने उस लड़की को कहीं देखा है, इसलिए पूछा था, अवनी बोली। अरे नहीं यार, मुझे लगा था मैंने उस लड़की को कहीं देखा है, इसलिए पूछा था, अवनी बोली। देखा ही होगा, अपने कॉलेज की ही तो है, अपनी जूनियर है, कीर्ति बोली। क्या? यार मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वो लड़की कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बोला मैं अबॉर्शन करा दूंगा। भला कोई खेल है? अवनी गुस्से से बोली। छोड़ यार, ये तो यहाँ हर दूसरी लड़की के साथ होता है। किस किस पर गुस्सा होगी तू? लड़कियों की अपनी गलती है, जानते बूझते वो ये गलतियाँ करती हैं। चल पिज्ज़ा आ गया है, कीर्ति बोली। वो दोनों आपस में ही पार्टी कर लेते थे। वैसे अब तो सारी क्लास उन्हें बुलाती थी, मगर वो सिर्फ दोनों ही अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते थे। अवनी ने उसे गिफ्ट में गाउन लेकर दिया। कीर्ति मिडिल क्लास फैमिली की थी, वो इतना प्यारा गाउन देखकर खुश हो गई। पार्टी का सारा खर्च भी अवनी ने ही किया। फ्री होते ही उसने मनन को फ़ोन कर दिया। वो उसे लेने आ गया। फिर घर जाते वक्त वो कीर्ति को भी उसके घर के पास छोड़ गए। अवनी के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी, मनन, अगर मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती तो? अवनी के इस सवाल पर मनन ने हैरानी से उसे देखा और बोला, जनाब, तुमने शादी के 4 महीने बाद तो मुझे पास आने दिया। तुम्हें लगता है तुम शादी से पहले मुझे ये सब करने भी देती? मनन ने मजाक करते हुए कहा। अवनी को अपनी ही बात पर शर्म आ गई। उसने अपना मुंह छुपा लिया। मनन बोला, आज क्या हो गया जो ये पूछा? वो आज रेस्टोरेंट में एक लड़का लड़की बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। लड़की प्रेग्नेंट थी और लड़का एबॉर्शन की बात कह रहा था। क्या कोई जान इतनी सस्ती है? लड़की हमारी जूनियर है, अगर उसे कुछ हो गया तो? अवनी बोली। तुम बिना बात के चिंता करती हो, तुम यूं ही टेंस ना हुआ करो। चलो अब चलें। मनन ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अवनी रात को मनन की बाहों में लेटी थी, यही सोच रही थी। वो अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोच रही थी। तब अचानक उसे करम की याद आई। उसने पूछा, मनन, करम से मिले कभी? शादी के बाद से बात ही नहीं हुई उससे। मनन ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, अपने पति की बाहों में तुम किसी और के सपने कैसे देख सकती हो? फिर उसे बाहों में खींचते हुए बोला, असल में वो अमेरिका चला गया है। ओह, तभी मैं भी सोचूं कि वो कभी आया क्यों नहीं, अवनी बोली। मनन ने उसे बाहों में और कस लिया और सो गया। अवनी भी सोचती सोचती सो गई। मम्मी पापा अभी आए नहीं थे तो मनन को कंपनी में भी जाना पड़ता था। वो बहुत बिजी हो गया था। अवनी अब कॉलेज से सीधा घर चली जाती थी। वो बेदी फर्म में नहीं जाती थी। समर की कंपनी में सब सेट हो गया था। उन्हें कई नए प्रोजेक्ट मिल गए थे। तब मनन के मम्मी पापा वापस आ गए और आते वक्त सबसे वादा लेकर आए कि वो लोग दिल्ली ज़रूर आएंगे। उस दिन अवनी कॉलेज से आई तो मम्मी को देखकर बहुत खुश हुई। वो बच्चों की तरह जाकर उनसे लिपट गई और बोली, मम्मी जी, इतने दिन क्यों लगाए? पता है मनन भी बिजी था, मानवी दी अपनी पढ़ाई में बिजी थी, मैं अकेली इतना बोर होती थी। अरे वो तेरे दादाजी ने आने ही नहीं दिया। तुम सबके लिए इतना कुछ भेजा है, कहकर मम्मी उसे सामान दिखाने लगी। अवनी के और मानवी के लिए सूट थे, मनन के लिए घड़ी थी और भी बहुत कुछ। पापा तो आते ही कंपनी चले गए थे। अब मनन के पास टाइम था। मानवी का कॉलेज खत्म हो गया था। वो पापा की कंपनी में काम करने लगी थी। एक दिन उसे विक्की का फ़ोन आया। उसने अपनी सेक्रेटरी को बाहर भेजकर फ़ोन ऑन किया। हेलो विक्की, क्या हाल है? मानवी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लोन अप्रूव होते ही लौटा दूंगा, विक्की बोला। विक्की, कोई बात नहीं, कितने चाहिए? मानवी ने पूछा। चाहिए तो 1 करोड़ है, तुम जितना दे सकती हो दे दो, वापस तो मैं कर ही दूंगा, विक्की रिक्वेस्ट करता हुआ बोला। करोड़ तो मैं नहीं दे सकती, उसके लिए मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। हाँ, 10-20 लाख मैं दे सकती हूँ। चलो मैं मनन से 20 लाख ले लूँगी, 40 या 50 लाख हो जाएंगे, मानवी बोली। वैसे ये आधे ही हैं, पर काम चला लूँगा और दोस्तों से पूछता हूँ। तुम आज देने आ सकती हो? आधे दे दूंगा तो कुछ तो होगा, विक्की बोला। ठीक है, मैं भाई से लेकर अभी तुम्हें देने आती हूँ। तुम कहाँ मिलोगे? एड्रेस सेंड कर देना। मैं अभी आती हूँ, मानवी बोली।
थैंक यू मेरी जान, मुझे पता था कि तुम ही ये कर सकती हो, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, विक्की बोला। विक्की ने मानवी को एड्रेस भेज दिया। मानवी ने मनन को फ़ोन करके कहा, मनन मेरी फ्रेंड को कुछ रुपयों की ज़रूरत है। उसका छोटा सा बिजनेस है फैशन डिज़ाइनिंग का, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। मनन मानवी की बात सुनकर बोला, दीदी उसे कितने रुपए चाहिए? मनन ने पूछा। चाहिए तो ज़्यादा था, मैंने 20 लाख के लिए ही हाँ की है। तुम मुझे दे दोगे? लोन मिलते ही वो लौटा देगी। मैं तुम्हें लौटा दूंगी, मानवी बोली। मनन अपनी बहन मानवी को बहुत प्यार करता था। वो बोला, अरे दीदी आपसे ज़्यादा प्यारे पैसे हैं, मैं अभी आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। कहकर मनन ने 20 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जिस वक्त फ़ोन आया मनन उस वक्त मनोज को काम ठीक ढंग से न करने के लिए डांट रहा था। जब फ़ोन आया तो मनोज ने सुख की सांस ली। मानवी को पैसे भेजने के बाद मनन अपने काम में वापस से लग गया। मिलन कैफ़े, मानवी वहां पहुंच गई। विक्की पहले ही उसकी वेट कर रहा था। मानवी को देखकर भागा आया और बड़ी इज्जत से बिठाकर बोला, मानवी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कहाँ तो मुझे पैसे तुम्हें देना चाहिए, उल्टा मैं तुमसे ले रहा हूँ। विक्की प्यार में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता, सब हमारा होता है, मानवी बोली। तो विक्की ने उसे गले लगा लिया। मानवी उसके प्यार में पूरी तरह फंस गई थी। उसे उसकी हर बात अच्छी लगने लगी थी। वो कुछ देर वहां बैठे रहे। मानवी ने 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। मानवी बोली, विक्की मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो कह रही थी कि तुम घर आ जाना, वो लोग मिलना चाहते हैं। ज़रूर आऊँगा, बताओ किस दिन आऊँ? विक्की बोला। मैं तुम्हें मम्मी से पूछकर दिन बता दूंगी, मानवी बोली। अवनी कॉलेज से वापस आ रही थी तो मनन उसे लेने आ गया था। आज बहुत दिन बाद मनन उसे लेने आया था। वो कार में बैठ गई, वो खुश थी। कार चलाते हुए मनन ने बताया, अवनी तुम्हें पता है मानवी दी का बॉयफ्रेंड है? क्या? तुम्हें किसने बताया? अवनी ने हैरान होकर पूछा। मम्मी बता रही थी कि मानवी दी उसे 1-2 दिन में घर लेकर आनी है, हमें भी घर रहना होगा, मनन बोला। अवनी ने नहीं बताया कि उसने उन्हें देखा है। बातें करते करते अवनी और मनन अपने घर पहुंच गए। वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। तभी दरवाजे पर मम्मी की आवाज़ आई। जाग रहे हो बेटा? हाँ जी मम्मी जी, आ जाओ, मनन दरवाज़ा खोलते हुए बोला। बेटा ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, फ्री हो? मम्मी बोली। मम्मी आपके लिए हम हमेशा से फ्री हैं, अवनी बोली। मानवी अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती है, मैंने उसे कल बुलाया है, कल आ सकते हो दोनों? मम्मी ने पूछा। मम्मी जी मेरा तो कॉलेज है, फाइनल ईयर है, इसलिए छुट्टी भी नहीं कर सकती। वैसे कितने बजे बुलाया है? अवनी बोली। उसे 10 बजे बुलाया है, अगर तुम कहो तो टाइम 3 बजे के बाद का कर लेते हैं, मम्मी जी बोली। नहीं मम्मी जी, जो टाइम रखा है ठीक है, पहली ही बार इस तरह करना अच्छा नहीं लगेगा, मनन बोला। या मैं छुट्टी कर लेती हूँ, अवनी बोली। नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें तो छुट्टी का बहाना चाहिए। यार कल के बाद वो आता जाता रहेगा, तुम फिर कभी मिल लेना, ओके? मनन बोला। हाँ बेटा यही ठीक रहेगा। ठीक है बेटा अब आराम करो, कहते हुए मम्मी चली गई। देखा अपनी मम्मी कितनी समझदार है, पहले दरवाज़ा खटका के आई कि कहीं हम कुछ कर न रहे हों, अब जाते हुए भी कह गई कि आराम से करो, मनन ने उसे छेड़ते हुए कहा। जी नहीं, मम्मी जी कह गई हैं कि आराम करो, अवनी ने उसके हाथ पीछे करते हुए कहा। पर मनन उसे बाहों में लेकर उसके गालों को चूम लिया। अगले दिन मनन अवनी को कॉलेज छोड़कर बोला, छुट्टी के वक्त खुद आ जाना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अवनी ओके कहकर चली गई। कीर्ति भी उसे बाहर ही मिल गई। वो दोनों बातें करते हुए क्लास की तरफ चल दी। कीर्ति बोली, अवनी आज तू चलेगी मेरे साथ मेरे घर? वो लोग बातें करती आ रही थी कि अवनी ने वो रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखा जो फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। अवनी उसकी तरफ चल दी, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे बाहों में लेकर अपने साथ चल दिया। उस लड़के ने एक बार मुंह उठाकर अवनी को देखा और अजीब सी स्माइल की। अवनी और कीर्ति उसे देखते रह गए। मनन के घर मम्मी ने जब मानवी को बताया कि अवनी कॉलेज की वजह से नहीं आ पाएगी तो वो बहुत दुखी हुई। वो बोली, एक दिन की छुट्टी कर लेती तो क्या था, मैं उसे विक्की से मिलवाना चाहती थी। वो बेचारी तो कह रही थी कि वो छुट्टी कर लेती है, लेकिन मनन ने उसे डांट दिया। कहता है तुम तो छुट्टी के बहाने ढूंढती रहती हो, उसे जाना पड़ा। चलो अगली बार मिल लेगी, मम्मी ने बताया। मानवी मान गई और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। 10 बज गए, सब वेट कर रहे थे पर विक्की आया नहीं। फिर 11 और फिर 12 बज गए, सब वेट करते रहे। न विक्की आ रहा था और न ही वो मानवी का फ़ोन उठा रहा था। करीब 12:30 बजे विक्की का फ़ोन आया। हेलो मानवी, यार आई एम रियली सॉरी, एक ज़रूरी मीटिंग में फंस गया हूँ। मैंने सोचा था कि जल्द फ्री हो जाऊँगा पर हो नहीं पा रहा हूँ।
अगर मैं 2 बजे के बाद मिलूँ तो ठीक है, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मानवी ने ओके कह दिया। फ़ोन बंद करके वो बाकियों के पास आई और बोली, विक्की का फ़ोन था, वो कह रहा था कि वो एक मीटिंग में फंस गया है, वो 2 बजे के करीब आएगा। मनन, तब तो ओनी भी उससे मिल सकती है, मैं ओनी को फ़ोन करती हूँ। सभी इरिटेट हो रहे थे, 10 बजे से वेट कर रहे हैं और वो 2 बजे आएगा। पापा को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बेटी को नाराज़ नहीं कर सकते थे। मनन को भी उसकी खुशी के लिए बैठना पड़ा। तभी मानवी आई और बोली, मनन, ओनी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है क्लास में हो इसलिए ऑफ कर दिया होगा। 1 बजे के करीब लंच टाइम होगा, उस वक्त ट्राई कर लेना। मैं स्टडी में काम कर रहा हूँ, वो आ जाए तो बुला लेना। कहकर मनन स्टडी में जाकर काम करने लगा। मानवी ने लंच टाइम में भी अवनी को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। वो फिर मनन के पास गई और बोली, मनन, उसका फ़ोन अब भी बंद आ रहा है, उसे कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, कोई स्पेशल क्लास होगी दीदी, उसे रहने दो, आप अपनी तैयारी रखो, वैसे भी 3 बजे के बाद वो आ ही जाएगी। कहकर मनन अपने काम में लग गया। मैं तो चाहती थी वो भी आ जाती, इसे देख लेती, अब क्या कर सकते हैं, कहकर वो वापस आ गई। विक्की 3 बजे के करीब आया। अवनी कीर्ति के साथ उसके घर चली गई। वहाँ कीर्ति ने उसे विपिन से मिलवाया, जिससे कीर्ति की शादी होने वाली थी। तो पता चला कि कीर्ति अवनी की बेस्ट फ्रेंड है और विपिन मनन का बेस्ट फ्रेंड है। वो लोग लंच करके लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया। मनन बार बार घड़ी देख रहा था। अवनी अभी तक घर नहीं आई थी। मानवी ने विक्की को भी रोक रखा था, पर अब काफ़ी समय हो गया था। सब मनन की तरफ देख रहे थे। मनन ने आनंद पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा, अवनी का फ़ोन बंद आ रहा है, उससे बात कराना ज़रा। लेकिन बेटा, अवनी तो आज आई ही नहीं है, हो सकता है चली गई हो घर, आनंद बोला। हाँ, हो सकता है, कहकर मनन ने फ़ोन बंद कर दिया। वो उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। फिर उसने अंदर आकर विक्की से कहा, सॉरी विक्की, अवनी किसी काम में फंस गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लेना तुम लोग, कहकर उसने विक्की को जाने दिया। सब उसे बाहर तक छोड़ने आए। मम्मी पापा ने उसे शगुन दिया और वो बाय करके चला गया। विक्की के जाते ही मानवी चिल्लाने लगी, इसने क्या रोज रोज आना था, उन्हीं को चाहिए था कि वो समय पर आ जाती। आप सब ने उसे बहुत छूट दे रखी है, पछताओगे आप लोग। मानवी बेटा, ऐसा नहीं कहते, कोई काम होगा उसे, मम्मी बोली। काम? उसने 3 बजे आना था, अब 6 बजने वाले हैं, उसे कोई फिक्र भी है? आपको बताकर गई है कि कहाँ है वो? उस पर फ़ोन भी बंद है, मानवी गुस्से से बोली। उसे गुस्सा आता था जब सब उसके मुकाबले अवनी की तारीफ करते थे। दीदी आप चिंता न करो, वो आ जाएगी, आप उसे विक्की से मिलाना चाहती थी ना, तो कोई नहीं, जल्दी मिला देना, मनन बोला। अवनी विपिन के साथ करीब 6 बजे घर आई। उसे देखकर मानवी कुछ कहने लगी थी कि विपिन को देखकर चुप हो गई। विपिन को लिविंग रूम में बिठाकर अवनी अपने कमरे में चली आई। मनन वहाँ नहीं था। उसने थॉमस से कहकर विपिन के लिए चाय बनवाई। मम्मी भी नीचे आ गई। मानवी और मम्मी उसके पास बैठ गई। वो बोला, आंटी जी, दी मुंह मीठा कीजिए, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, जल्द ही शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लड़की कौन है, मम्मी जी ने पूछा। वो पापा के फ्रेंड की बेटी है। पहले मैं रिजेक्ट करने वाला था, फिर अवनी भाभी को मिलाया तो वो भाभी की बेस्ट फ्रेंड निकली। आज उसी के घर गए थे, वहीं से आ रहे हैं, विपिन ने बताया। मानवी उसे बधाई देकर चली गई। अवनी से टकराई पर कुछ बोली ही नहीं। अवनी ने सॉरी कहा भी, पर वो चुपचाप चली गई। अवनी को साफ दिख रहा था कि वो नाराज़ है। अवनी ने सोचा, पहले विपिन को विदा कराती हूँ, फिर उसे मना लूँगी। वो भी नीचे आ गई। विपिन उठकर जाने लगा था, तब मम्मी और अवनी उसे गेट तक छोड़ आए। वापसी में अवनी ने मम्मी से पूछा, मम्मी जी, वो दी कुछ नाराज़ लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं बेटा, वो तुम विक्की से मिलने नहीं आई इसलिए थोड़ी उदास है। उसे यह था कि तुम मुझसे मिलती। असल में विक्की मीटिंग के कारण 3 बजे आया था। मानवी तुम्हारा वेट करती रही, उसे उम्मीद थी कि तुम 3 बजे तक आ ही जाओगी। उसने 5 बजे तक विक्की को बिठाए रखा, तुम आई नहीं इसलिए तुमसे नाराज़ है, मम्मी ने बताया। अवनी भी दुखी सी हो गई तो मम्मी बोली, तुम चिंता न करो, वो ऐसी ही है, जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। हाँ जी मम्मी जी, मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मना लेती हूँ उन्हें। अवनी जाने लगी तो मम्मी ने रोक दिया। अवनी अभी नहीं, उसे थोड़ी देर शांत हो जाने दो, सुबह बात कर लेना, मम्मी ने समझाया। अवनी अपने कमरे में चली गई। डिनर के वक्त सारे बैठे थे। मानवी थॉमस से बोली, पहले अवनी मैडम को दे दो, इस घर में उन्हीं की तो चलती है। मानवी, ये क्या बात है, पापा बोले। ठीक कह रही हूँ पापा, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा इससे प्यार करते हो। चलो, इसने छुट्टी नहीं की, 3 बजे तो आ सकती थी, फिर 5 बजे तक उसकी वेट की, वो नहीं आती। आती भी क्यों, इसे अपनी फ्रेंड की पड़ी थी, अपनी ननद से ज़्यादा ज़रूरी इसकी फ्रेंड जो है। मानवी ने सारा गुस्सा निकाल दिया।
अवनी अपनी सीट से उठकर उसके पास आई और बोली, दीदी जी रियली सॉरी, मैं सच में रुकना चाहती थी पर मनन ने मुझे डांट दिया कि छुट्टी का बहाना करती हूँ। खराब मूड से स्कूल गई तो फ़ोन घर पर रह गया। फिर कीर्ति ने कहा कि विपिन घर पर आ रहा है, तू चल। तब मैंने कहा कि मुझे फ़ोन कर लेने दो, तो वो कहती है कि तेरी फैमिली इतनी अच्छी है, क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की, जाकर बता देना। सो मैं मान गई। मैं तो सोची थी कि वापस आकर आपसे मनन को डांट पड़वाऊंगी, उल्टा मनन ने हमारी ही लड़ाई करवा दी। फिर उसके पास होकर कान में बोली, अभी तो विपिन की शादी का किस्सा सुनाना है, बड़ा मज़ेदार है। मनन तिरछी नज़र से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मनन, तुमने उसे छुट्टी करने से क्यों रोका? तेरे अपने काम हो तो छुट्टी करवा लेता है, अगर वो कहती है तो करने नहीं देता है। देखा पापा, आपके सामने ये अपनी पत्नी पर जुल्म कर रहा है और आप लोग इसका साथ दे रहे हो। बेचारी जल्दी में फ़ोन भी घर पर भूल गई। मेरी बात सुनो, इस घर में 3 औरतें हैं और मर्द 2, इसके बावजूद तुम जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मानवी का गुस्सा मनन की तरफ हो गया। वो बोले जा रही थी, बीच बीच में अवनी उसके कान में उसे बताती जा रही थी कि क्या कहना है। वाह मानवी, तू इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी हो जाती? पापा बोले। हाँ, और इस अवनी को अपनी असिस्टेंट बनाकर साथ ले जा, बहुत जमेगी तुम दोनों की। मनन भी हंसते हुए बोला। अवनी, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है ना, कल को देखना अगर मैं सच में लीडर बन गई तो बहुत पछताएगा ये, मानवी बोल रही थी। अवनी ने उसे पानी डालकर गिलास में दिया और बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रही बिक्की भैया की बात, तो उसे आपने चुना है तो खराब कैसे हो सकता है, कहकर वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। हाँ अवनी, सच में वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बड़ों की इज्जत करना जानता है, कंपनी का मालिक है, पैसे में खेलता है, पर घमंड बिल्कुल नहीं है। तेरे पापा ही की तरह अपना काम शुरू किया है, खूब तरक्की करेगा, मम्मी बोली। ब्लू स्टार क्लब, बिक्की क्लब में जुआ खेल रहा था। एक गुंडा टाइप बंदा बोला, बिक्की क्या कोई नोट छापने की मशीन लगा ली है जो पैसे निकालते ही जा रहे हो? 10 लाख मेरे भी वापस कर दिए, अब इतना गेम पर और लगा रहे हो, फिर हार गए तो? अरे आज बिक्की का दिन है, वो हारेगा नहीं, आज वो बस जीतेगा ही जीतेगा, बिक्की बोला। उसने झूठ बोलकर मानवी से 50 लाख रुपए लिए थे, उसमें से उसने 10 लाख का उधार उतार दिया। कुछ रुपए उसने उस लड़की रूबी के अबॉर्शन पर लगा दिए, उसमें से 30 लाख वो मानवी को वापस कर आया। उसे ज़रूरत ही 20 लाख की ही थी। उसने जानबूझकर ज़्यादा मांगे थे ताकि जब वो एक्स्ट्रा पैसे वापस दे तो वो मानवी उसे समझदार समझे और बाद में भी उसे पैसे उधार दे दे। बिक्की की चाल कामयाब हुई। शाम को जब मनन काम से वापस आया तो मानवी ने मनन के 20 लाख रुपए उसे वापस कर दिए। मनन ने कहा, ये क्या इतनी जल्दी वापस कर रही हो गया काम? हाँ मनन, तुम्हें सच बात बताऊं, असल में ये पैसे बिक्की ने लिए थे, उसे अपने काम के लिए चाहिए थे, अब वो वापस दे गया है। मानवी ने मनन को ये नहीं बताया कि अभी 20 लाख रहते हैं। ओह, तो उस दिन भी बता देती तो भी मैं दे देता। भाई गारंटर जब तुम हो तो कोई जवाब कैसे दे सकता है? मनन हंस के बोला। तभी अवनी आ गई। अरे अवनी, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहकर वो अवनी को खींचती हुई अपने साथ ले चली। पीछे से मनन ने आवाज़ लगाई, दी भूल गई क्या? ये मेरी वाइफ है जिसे किडनैप करके ले जा रही हो। कुछ घंटों के लिए भूल जा कि वो तेरी कुछ लगती है, अभी ये मेरी भाभी है। मानवी हंसती हुई उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। क्या बात है दीदी जी? अवनी हैरानी से बोली। ओह, मैं तो तुमसे बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तुम विपिन की शादी की बात बताने वाली थी, मानवी बोली। अच्छा वो, हाँ वो ना, विपिन के पापा और कीर्ति के पापा ने दोनों का रिश्ता तय किया और दोनों को एक दूसरे की फ़ोटो दिखा दी। विपिन के पापा ने फ़ोटो पहले दे दी, जबकि कीर्ति की फ़ोटो उसके पापा के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाद में भेजनी थी। कीर्ति को विपिन पसंद आ गया था, उसकी कजिन कोमल उसके घर आई हुई थी। उसने उसे बताया कि विपिन उसका क्लासमेट था और वो बहुत ही आवारा किस्म का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी, अब भी वो ऐसा ही है और कोई कामकाज भी नहीं करता, इसलिए उसने कीर्ति को कह दिया कि तुम विपिन से शादी मत करना। कीर्ति उसकी बात मान गई क्योंकि उसे भी शक हो रहा था कि इतना अमीर लड़के की शादी उसके पापा उस जैसी लड़की से क्यों करते। फिर उसने अपनी कजिन के कहने से बेकार सी बनाकर फ़ोटो करा के भेज दी। विपिन ने फ़ोटो देखकर ही मना कर दिया। उसने मनन को बताया तो मनन ने कह दिया कि एक बार मिलकर देख लो। फिर जब वो मिलने गया तो हम भी गए, फिर वहाँ दी अवनी ने मानवी को सारी स्टोरी सुना दी। कमाल है, ये कोमल तो बहुत ही खराब निकली, विपिन को खुद पाने के लिए अपनी कजिन की शादी तुड़वाने चली थी। तुम लोग ग्रेट हो, अगर तुम लोग न जाते तो उनकी शादी न होती। सॉरी, मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हें सिर्फ कीर्ति की फिक्र है, मेरी नहीं है, मैं गलत थी, मानवी बोली। नहीं दी, गलती मेरी भी थी, मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए था। आप सॉरी न कहें, बल्कि आई एम सॉरी। किसी दिन आप विक्की भैया को बुलाना और सिर्फ मैं अकेले ही मिलूंगी, अवनी बोली।
हाँ ये ठीक रहेगा, अब हम बराबर हो गए हैं, अब कोई सॉरी नहीं। जा अब तू जा, नहीं तो मनन ना तुझे किडनैप करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देगा मुझे। मानवी हंसती हुई बोली। ठीक है दी, मैं चलती हूँ, कहकर अवनी उठकर चली गई। क्या बात थी दीदी, क्या कह रही थी, मनन ने पूछा। कुछ नहीं, वो मैंने सुबह विपिन की शादी के बारे में उन्हें कहा था ना, वही पूछ रही थी, अवनी बोली। ओह अच्छा, अब जल्दी बुक्स लेकर आ जाओ, फाइनल एग्ज़ाम को कुछ दिन रह गए हैं, चलो बैठ कर पढ़ो, मनन ने कहा। फिर वो दोनों आधी रात तक पढ़ते रहे। अवनी को नींद आने लगी तब मनन ने उसे छोड़ा और बोला जाओ जाकर सो जाओ, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कहकर वो बेड पर जाकर सो गई। मनन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो अवनी को देखकर सोचने लगा, आजकल अवनी को ज़्यादा ही नींद आने लगी है। अगले दिन विपिन कीर्ति की सगाई थी, ये सभी गए थे। मनन का सारा स्टाफ आया था, मनोज भी आया था। वो अपनी सोच पर हंस रहा था कि वो कैसे मनन और विपिन पर शक कर रहा था। वो अकेला ही मनन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मनन ने उसे बुलाया और बोला, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। कुछ नहीं सर, आपकी शादी के समय मैं क्या सोच रहा था वही सोचकर अब हंस रहा हूँ, वो हंसते हुए बोला। मनन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बोला, मैं ही पागल हूँ जो इससे पूछ बैठा, और वहाँ से चला गया। मनोज अभी भी हंस रहा था। विपिन और कीर्ति की सगाई हो रही थी, दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, फिर केक काटा, सबने तालियां बजाकर स्वागत किया, फिर नाच गाना शुरू हो गया, सब खूब नाचे। कोमल भी आई थी। कीर्ति के पापा उसे समझाकर लाए थे कि अगर कोई गलती की तो देख लेना। कोमल मान गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, पार्टी अच्छे ढंग से चली। मनन की फैमिली पहले ही वापस आ गई थी। मनन और अवनी सारा फंक्शन खत्म होने के बाद वापस आए। दोनों बहुत थक गए थे। अवनी तो आते ही कपड़े बदल कर सो गई। मनन ने कुछ देर अपने एक दो केस देखे, फिर आकर अवनी को बाहों में लेकर सो गया। दिन जल्दी से बीतने लगे। अवनी के फाइनल एग्ज़ाम आ गए थे। वो पूरी तरह पढ़ाई में बिजी हो गई। कॉलेज से उन्हें फ्री कर दिया गया था। सुबह मनन उसे आनंद पापा के पास घर छोड़ देता और शाम को वापस ले आता। वो दिन में पापा के पास पढ़ती और रात को मनन के पास। इस तरह वो मम्मी से भी मिल लेती थी। अवनी अपनी मम्मी के लिए बहुत खुश थी। उसकी मम्मी ने अब तक की ज़िंदगी दुखों में ही काटी थी, अब जाकर वो खुश हुई थी। वो इसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। मम्मी और दादी से मिलकर वो पापा के साथ फर्म में आ जाती थी। जब भी वो दादी से मिलती थी, दादी अपने पल्लू में बंधे 100, 200 या 500 जो भी उनके पास होता था दे देती थी। अवनी मना करती तो वो कहती, अब एक ही तो मेरी पोती है, उसे भी नहीं दूंगी क्या। अब अवनी को भी आदत हो गई थी, सो वो भी मना नहीं करती थी। एक दिन कीर्ति ने उसे फ़ोन किया। हेलो अवनी, यार मुझे ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर याद नहीं हो रहा है, क्या तू मुझे पढ़ा सकती है, या तो तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाती हूँ, प्लीज़, भगवान तेरा भला करेगा, तुझे जीजू जैसा बेटा देगा, तुझे तेरी जैसी बेटी देगा एक। और वो बोलने ही वाली थी कि अवनी ने टोक दिया, बस बस, दो ही बहुत हैं, तू ऐसा करना 10 बजे मेरे पापा की फर्म में आ जाना, मैं वहीं बैठकर पढ़ती हूँ, पापा से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। वैसे मनन भी पापा जैसा ही पढ़ाता है, बस डांटता ज़्यादा है। वो लोग कार में आ रहे थे, मनन उसकी बगल में बैठा था, तो वो उसके सामने पापा को कैसे बुरा कह सकती थी। उस पर जब उसने पापा की तारीफ़ की तो मनन ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा, तो उसे मनन की भी तारीफ़ करनी पड़ी। जब उसने फ़ोन बंद किया तो मनन बोला, अच्छा जी, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, पापा से ही पढ़ना, समझी। मनन झूठा गुस्सा करते हुए बोला, अरे तुम भी ना, क्या बात करते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो कह रही थी दोनों एक जैसा पढ़ाते हैं, बस तुम गुस्सा करते हो, पापा गुस्सा नहीं करते। अब देखो फिर गुस्सा हो रहे हो, वो बोली। अच्छा अब नहीं करता, चलो घर आ गया, जाओ, मनन बोला। तुम नहीं आओगे। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, आज कोर्ट केस की डेट है, कहकर उसने अवनी की गाल पर किस किया और बाय कहा। अवनी ने किस करने पर उसे घूरा। वो अक्सर उसे पब्लिक प्लेस पर किस करने से रोकती थी। फिर वो बाय करके अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर मम्मी को नमस्ते किया और दादी के पास चल दी। दादी जी, ये लीजिए गाजर का हलवा, आपके लिए मम्मी ने भेजा है, शुगर फ्री है, जितना मर्जी खाइए। अरे वाह, वैसे तेरी मम्मी भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर उसकी बात ही और है, दादी बोली। हाँ अवनी, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो हमेशा करता है उसकी कदर नहीं होती, जो कभी कभी करे वो अच्छा होता है, मम्मी बोली।
अरे नहीं, मेरी बहू तो सब बहुओं से क्या, सब बेटियों से भी बहुत अच्छी है, दादी बोली। और हमारी मम्मी सारी मम्मियों से अच्छी है, मम्मी बोली। अवनी तू चल, इन दोनों के बीच तो पिसने वाली बात है, चल हम लेट ना हो जाएं, आनंद बोले। बाय मम्मी, बाय दादी, कल आऊंगी। अवनी जल्दी से आनंद के पीछे दौड़ ली। निकम्मा कही का, 2 घड़ी बच्ची को हमारे पास बैठने भी नहीं देता, दादी बोली। अवनी फर्म में आ गई। आनंद ने उसके लिए कमरा खाली कराकर सेट कर दिया था। अवनी हमेशा की तरह सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में आ गई। वो पढ़ती हुई कीर्ति का वेट कर रही थी। 11 बज गए पर वो अभी तक नहीं आई थी। अवनी सोच रही थी कि हो सकता है कि उसे फर्म मिल ही न रही हो, वह फ़ोन कर देती है। पर फ़ोन तो उसके पास भी है, वो फ़ोन करके पूछ सकती थी। तभी उसे कीर्ति की आवाज़ आई। वो सपना से उसके बारे में पूछ रही थी। सपना उसे अवनी के कमरे तक छोड़ गई। अवनी ने उठकर दरवाज़ा खोला और कीर्ति को अंदर बुला लिया। कीर्ति बैठते ही बोली, तुझे पता है मुझे कौन मिला था? यार तुझे मिला तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन मिला? अवनी बोली। हाँ ये भी तो है, वो रश्मि, वही लड़की जिसे तूने रेस्टोरेंट में किसी के साथ देखा था यार, जो प्रेग्नेंट थी। कीर्ति उसे याद दिलाने में लगी हुई थी। अच्छा हाँ बाबा, समझ गई। वो तुझे कहाँ मिली? अवनी बोली। मैं बस से आ रही थी ना, तो बस में मिली। मैं बैठी थी, वो मेरे आगे बैठी थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि वो शादीशुदा होकर भी ऐसी ज़िंदगी जी रही है। उसे अपने बच्चे को भी खोना पड़ा। अब आप किसी और से शादी कर रहे हैं, मेरा क्या होगा? कीर्ति उसकी एक्टिंग करते हुए बोली। लेकिन तुझे कैसे पता कि उसी लड़के से बात कर रही है? यार वो मेरे आगे तो बैठी थी, लड़के की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि अब तो सफाई हो गई है, टेंशन किस बात की है? तुम्हें पता है, फिर लड़की कहती है कि तुम शादी तो उस अमीर लड़की से कर रहे हो, मेरा क्या होगा? वो कहता है उस लड़की से पैसे लेकर मैं तुम्हें ही तो दूंगा, पत्नी तो तुम ही रहोगी, वो तो चेक होगी, हमारा खर्चा उठाएगी। कमाल के लोग हैं, वो शादीशुदा होते हुए भी पैसों के लिए किसी अमीर लड़की से शादी करेगा? कीर्ति बोली। तू ये सब छोड़, तू खुद ही मुझे कह रही थी कि हमें किसी के चक्कर से क्या लेना, चल पढ़ाई शुरू करते हैं, कहकर उसने किताब खोल दी। अवनी ने उसे पहले वो समझाया जो वो पूछना चाहती थी, फिर वो दोनों अपना अपना पढ़ती रहीं। बीच में सपना 1-2 बार काफ़ी फिर कुछ खाने को देने आई। शाम को मनन उन दोनों को लेकर वापस आ गए। रास्ते में उन्होंने कीर्ति को उसके घर छोड़ दिया। घर आए तो मानवी लिविंग रूम में मिल गई। उसने कहा, अवनी तुम विक्की से मिल लेती। दीदी जी अब फाइनल एग्ज़ाम है, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्ज़ाम के बाद मिल लूँगी। मेरे एग्ज़ाम 24 को ख़त्म हो जाएंगे। क्या? लेकिन 26 को तो हमारी सगाई है, तुम्हें मनन ने बताया नहीं? नहीं दीदी जी, मुझे किसी ने बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम सगाई पर ही मिल जाएंगे, अवनी बोली। चलो ये भी ठीक है, तुम्हें स्पेशली मिला दूंगी उससे, मानवी बोली। ठीक है दीदी जी, अवनी बोली। अब बातों में टाइम वेस्ट न करो, चलो पढ़ाई करो। मनन अपने कमरे के पास खड़ा होकर बोल रहा था। ये तुझे पढ़ाता भी है या किसी और काम के लिए बुला रहा है? मानवी ने धीरे से अवनी के कान में कहा। नहीं दीदी, पढ़ना है। अवनी शर्मा कर अपने कमरे की तरफ चल दी। फिर उनके एग्ज़ाम भी आ गए। पहला पेपर था। मनन बार बार उसे रिलैक्स रहने को कह रहा था। पापा ने भी समझाया और मम्मी ने दही में चीनी डाल कर दी। मानवी ने भी बेस्ट ऑफ लक कहा। जब वो कॉलेज पहुंची तो कीर्ति उससे मिलते ही बोली, अवनी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता है सारी रात अजीब अजीब सपने आते रहे, जैसे पेपर शुरू हो गया और मेरे पास पेन ही नहीं था। कभी मेरा रोल नंबर घर पर रह गया, फिर पेपर देखा तो वो केमिस्ट्री का निकला। मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मैं उठी तो मैं बहुत परेशान हुई जा रही हूँ। कोई नहीं, भूल जाए सब, ऐसा अक्सर होता है जब हम टेंस होते हैं, इसलिए खुद को रिलैक्स करो, सोचो कि तुम्हें सब आता है, देखना आधा पेपर तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, अवनी बोली। वाह भाभी जी, आप तो पूरी मनन की कॉपी लग रही हो, उनके पीछे आते विपिन ने कहा। मनन भी उसके साथ था। ओह हाँ, ये मुझे मनन ने ही सिखाया है, उसने शर्मा कर मनन की ओर देखा। मनन ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो मनन की तरफ चल दी। रुक जा, मैंने भी सुनना है। कीर्ति उसके पीछे भागने वाली थी कि विपिन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम पैदाइशी बेवकूफ़ हो कि अब बन रही हो क्या? अरे जीजा जी कोई उसे सवाल बता रहे होंगे, मैं भी सुन लूँगी, कीर्ति बोली। इडियट, उसने हम दोनों को टाइम देने के लिए भाभी को बुलाया है, विपिन बोला। ओह, कीर्ति बोली। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पेपर करना, विपिन बोला। थैंक यू, कीर्ति बोली। विपिन ने उसे पेन दिया और बोला, ये लो, अब भूल जाओ उस सपने के बारे में, अब सपने में मुझे देख लिया करना। कीर्ति शर्मा गई। उसने सोचा भी नहीं था कि विपिन ऐसी बात कर सकता है। फिर दोनों पेपर देने चली गईं।
उनका पेपर अच्छा हुआ, फिर ऐसे ही बाकी पेपर भी हो गए और मानवी की सगाई का दिन आ गया। सब तैयारियां हो गई थी। अवनी ने प्यारा सा सूट सिलवाया था। दादाजी, चाचा की फैमिली भी आई थी। सब और रौनकें थी। अवनी ने अपनी मम्मी को दादाजी और बाकियों से मिलवाया। सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब बिक्की स्टेज पर आया तो अवनी दादी को टॉयलेट लेकर गई हुई थी। उसने वापस आकर दादी को बिठाया और जैसे ही स्टेज की तरफ देखा तो बिक्की को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मानवी का मंगेतर होगा। उसने कीर्ति को अपने पास बुलाया। कीर्ति, ये तो वही रश्मि का पति है। क्या तूने देखा नहीं था? नहीं, मैंने नहीं देखा था। यार, समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। कीर्ति, तुम मेरा साथ दोगी? मैं जाकर उसे स्टेज से उतरवाती हूँ। मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। मैं मानवी दीदी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती, अवनी गुस्से से बोली। अवनी स्टेज के पास गई और उसने मानवी दीदी को आवाज़ दी। बिक्की ने भी उसकी तरफ देखा। एक बार तो उसका रंग उड़ गया, पर दूसरे ही पल उसने अपने चेहरे पर आए भावों को हैरानी के भावों से खुशी के भावों में बदल दिया। अवनी बोली, दीदी मुझे आपसे बात करनी है। अवनी, इस टाइम? मानवी ने हैरानी से पूछा। हाँ दीदी जी, अगर अब न पूछा तो बहुत देर हो जाएगी, उसने जानबूझकर विक्की के सामने कहा ताकि सुनकर वो भी टेंस हो जाए। पर वो बहुत ही चालाक निकला। वो मानवी से बोला, मानवी, ये सुंदर लेडी कौन है? ओह हाँ, मैंने तुम्हें मिलाया ही नहीं। बिक्की, ये मेरी भाभी अवनी है। और अवनी, ये बिक्की है। ओह नमस्ते जी। अरे जाओ मानवी, तुम्हारी भाभी बुला रही हैं तो कोई खास काम होगा। बिक्की ने अवनी की तरफ देखते हुए मानवी को कहा। अवनी को उसका देखना बुरा लगा। मानवी अवनी के साथ आ गई। जब अवनी यह बात मानवी को बताएगी तो क्या मानवी को अवनी की बात पर भरोसा होगा? क्या मनन और उसकी फैमिली वाले अवनी की बात मानकर सगाई तोड़ देंगे, या फिर अवनी और मनन के रिश्ते में ही कोई दरार आ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।